हेलो दोस्तों। तो देखो, यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन का पार्ट है जो आपको समझना होगा। ठीक है, मतलब इसमें भी डायरेक्टली फॉर्मूला है, लेकिन वो कैसे एग्जिस्ट हुआ, कैसे आया वो फॉर्मूला, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखो। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या था उसे तो हमने देखा, बट हियर अब सी द कैलकुलेशन पार्ट। लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो मास हम यूज करेंगे उसको हम कंसीडर करना है एम ग्राम। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड। ठीक है, अभी हमने डायग्राम देखी, जो गैस मिलेगा उसका वॉल्यूम कलेक्ट कर, जो वॉल्यूम आपको मेजर करना है। कैसे? जो भी गैस है अप्लाइंग प्रेशर। ठीक है, सो गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म, उसका वॉल्यूम जो भी रहेगा उसको कंसीडर करना है V1 ml। ठीक है, रूम टेम्परेचर क्या होगा, मतलब उस वक्त जो भी टेम्परेचर होगा दैट इज T1 केल्विन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर P, ओके, mm ऑफ He, मर्क्यूरी की लेवल जो ऊपर नीचे होगी उसके हिसाब से जो भी प्रेशर होगा। ठीक है, then most important point here, aqueous tension at T1 Kelvin is equal to F mm of Hg। F देखो यहाँ पर इस बात को समझो, aqueous tension यानी क्या? नथिंग बट इट्स अ वाटर वेपर प्रेशर। मैंने आपको बताया कि जो गैस मिलने वाला है प्योर है क्या? नहीं, नाइट्रोजन गैस है, लेकिन उसके साथ क्या है, उसमें वाटर वेपर, मतलब दोनों गैस का प्रेशर होगा। ठीक है, तो वाटर वेपर का जो प्रेशर है उसको कंसीडर करना है आपको FMM। सो द प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन गैस, जो प्योर गैस है उसका प्रेशर कितना? टोटल में से एक्वियस टेंशन का माइनस करो, टोटल कितना है? P माइनस F, सो यू विल गेट P1 mm। ठीक है, तो ये किसका रहेगा? ड्राई नाइट्रोजन गैस का। ओके, अब देखो गैसेस के बारे में कुछ कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी गैस उसके एसटीपी कंडीशन के ऊपर होता है। एसटीपी यानी क्या? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, या फिर उसको बोलते हैं एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो फिर उसका टेम्परेचर फिक्स होता है कितना? 273 केल्विन, और उसका प्रेशर कितना होता है? 760 mm। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं। सो हियर देखो, लेट P0 V0 T0 be the pressure, volume and temperature of a dry nitrogen gas, N2 gas, at NTP, normal temperature pressure, or it is also known as STP, standard temperature and pressure। देन टेम्परेचर कितना रहेगा? 273 केल्विन, प्रेशर कितना रहेगा? 760 mm। ठीक है, और वॉल्यूम V0 वो हमें कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर्मूला क्या है फिर, मतलब इक्वेशन क्या बनेगा? P0 V0 by T0 इज इक्वल टू P1 V1 T1। ठीक है, क्योंकि देखो जो भी वॉल्यूम हमें मिलेगा उसको हमें कंपेयर करना है किसके साथ? स्टैंडर्ड कंडीशन के साथ, बराबर है। गैस अगर एनटीपी कंडीशन के ऊपर है तो जैसे मैंने कहा उसका टेम्परेचर फिक्स है, उसका प्रेशर फिक्स है। ठीक है, वॉल्यूम उसका हमें निकालना होगा V0, मतलब ये सारे कंडीशंस है। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है? हमें भी V1 मिलने वाला है, वॉल्यूम, हमारा भी प्रेशर रहेगा जो भी होगा। ठीक है, और T1 यानी क्या? टेम्परेचर होगा। तो ये वैल्यूज आपको एक्सपेरिमेंट करने के बाद मिल जाएंगी। तो बच्चों इससे क्या निकालना है? व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ड्राई नाइट्रोजन गैस। सो वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट द वैल्यू ऑफ V0। तो V0 क्या हो जाएगा फिर? V0 इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 मल्टीप्लाई बाय T0 डिवाइडेड बाय P0। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप V0 निकाल सकते हैं। T0 की वैल्यू ये पता होनी चाहिए आपको, दी नहीं होती है कभी कभी। P0 इसकी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए।
कि T0 मतलब क्या, 273 केल्विन, P0 मीन्स 760 mm ऑफ प्रेशर ऑफ दैट गैस। हाँ, ये वैल्यू आपको दी रहेंगी, इससे आप V0 कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। या कभी कभी टू सेव द टाइम V0 की वैल्यू आपको डायरेक्टली दी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो लेंथी कैलकुलेशन है, तो टाइम सेव करने के लिए आपको V0 की वैल्यू ये दे रहेंगे, ठीक है। और फिर एक फॉर्मूला है, उसमें आपको वैल्यू पुटअप करके डायरेक्टली नाइट्रोजन का परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला भी अब हमें देखना है। तो हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे देख रहे हैं कौन सी मेथड, डुमास मेथड, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट आपको पता ये होना चाहिए कि कोई भी गैस अगर उसके एसटीपी कंडीशन के ऊपर है, ठीक है, एसटीपी और एनटीपी दोनों का मीनिंग एक ही है, तो उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। कितना होता है उसका वॉल्यूम? उसका वॉल्यूम होता है 22,400 ml और 22.4 लीटर्स, ठीक है। और अगर उसका वॉल्यूम फिक्स है तो उसका वेट कितना होता है? वेट इक्वल होता है उसके मॉलिक्यूलर मास से, ठीक है। मतलब उसका वेट कितना रहेगा? इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो ये अगर स्टैंडर्ड रिलेशन आपको पता है, देखो ये वही रिलेशन यहाँ पर डुमास ने यूज किया है कि 22,400 ml ऑफ N2 गैस, ठीक है, अगर है उसके पास एट एसटीपी, अगर हमारे पास इतना गैस है एंड एनटीपी 22,400 ml, सो इट वेट, उसका वेट कितना होगा? 28 ग्राम ऑफ N2। नाउ दिस इज अ फिक्स रिलेशन, स्टैंडर्ड रिलेशन। अब हमें कितना ml मिलने वाला है वी डोंट नो, बिकॉज वी हैव टू डू द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें V0 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सो V0 ml of N2 gas contains how much weight? इसमें इतना है, इसमें कितना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखो 28 into V0 divided by 22,400 ml ग्राम ऑफ N2 गैस, ठीक है। अबे V0 में इतना रहेगा, अब हमें निकालना है किसमें? m ग्राम में। ये जो नाइट्रोजन गैस मिल रहा है कहां से? m ग्राम से। m ग्राम में कितना होगा? m ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स सेम अमाउंट 28 into V0 divided by 22,400 ग्राम ऑफ N2। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है? परसेंटेज। तो हमें किसमें में कैलकुलेट करना होगा? 100 ग्राम के लिए। सो 100 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स m में इतना, तो 100 में कितना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखो 100 ऊपर जाएगा, m नीचे आएगा। सो द फॉर्मूला बिकम्स 28 into V0 into 100 divided by 22,400 into m. Now this is the percentage of N2 gas. तब हमें क्या मिलेगा? नाइट्रोजन गैस का हमें मिलेगा परसेंटेज, ठीक है। तो दोस्तों एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला है। अब इसको भी हमने क्या किया है? हमने इसे कॉम्प्रेस किया है, मैंने इसे कॉम्प्रेस किया है। कैसे? देखो बाकी तो सब सेम रहने वाला है, आपको क्या देंगे? वो वैल्यू देंगे V0 की और m, ये तो गिवन रहेगा। तो ये ही वैल्यू सिर्फ क्या होने वाली है? चेंज होने वाली है। 28 सेम रहने वाला है, 122,400 ml जो है ये वैल्यू भी कैसी है? सेम रहने वाली है। सो बाय कॉम्प्रेसिंग दिस means by multiplying and dividing we will get a final formula of this. Percentage of N2 is equal to 0.125 into V0 by m, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। V0 डायरेक्टली देते हैं तो इट्स वेरी बेटर, बहुत अच्छा है। नहीं देते हैं तो उसका पहला फॉर्मूला हमने देखा V0 is equal to P1 V1 T1 multiplied by T0 by P0, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या डायरेक्टली अगर V0 की वैल्यू देते हैं तो ये बहुत ही सिंपल है, फिर वैल्यू पुटअप करो V0 की, m की, एंड कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ N2 गैस। इसका एग्जांपल है, देखो 0.5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द डुमास मेथड, ठीक है। इतना कंपाउंड है, उससे क्या बोल रहे हो? गिव
225 ml of dry into gas at STP, ठीक है। Then calculate the percentage composition of nitrogen in the compound। क्या बोल रहे हो, 0.5 ग्राम कंपाउंड लिया है, उससे ड्राई नाइट्रोजन गैस मिला है 225 ml। मतलब है किसकी वैल्यू दी है आपको, V0 कैलकुलेट करना है क्या, नहीं, V0 की वैल्यू सॉरी वैल्यू आपको डायरेक्टली दी है, तो फिर आपको क्या डायरेक्टली कैलकुलेट करना है, परसेंटेज ऑफ N2 दैट इज नाइट्रोजन गैस। देखो M गिवन है आपको कितना, 0.5 ग्राम। कैसे पता चला हमें कि ये ड्राई नाइट्रोजन गैस की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा उन्होंने, एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, या यहाँ पे दे सकते हैं आपको NTP। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ प्योर ड्राई नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो क्या है फिर फॉर्मूला, क्या है, परसेंटेज ऑफ N2 इज इक्वल टू 0.125 इंटू क्या है, V0 की वैल्यू 225 डिवाइडेड बाय 0.5। तो जो भी वैल्यू आएगी, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है, जो भी वैल्यू आएगी आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, नाइट्रोजन का परसेंटेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट यह मेथड है, डुमास मेथड, और इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेईई में और नीट एग्जाम्स में। तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। V0 जनरली गिवन होता है या नहीं है, तो फिर भी आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस फॉर्मूले से आप नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है, ठीक है, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। डायग्राम आप बुक में देख सकते हैं, फॉर्मूला भी यहाँ तक है, ठीक है, ये दिया है उन्होंने, लेकिन उसको जैसे मैंने कहा कॉम्प्रेस किया है मैंने इनटू दिस फॉर्मूला। सो फाइनली मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दिस फॉर्मूला, ठीक है। कार्बन के लिए क्या है, हाइड्रोजन के लिए क्या है, नाइट्रोजन के लिए क्या है, ऐसे फॉर्मूले की क्या बनाओ, एक लिस्ट बनाओ, और ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल्स, ठीक है।